मनोविज्ञान गवेषणा एवं से परिसंख्यानर व्यवहार विषय रे आलोचना कला बेले आमे आज केंद्रीय प्रवणता विषय रे आलोचना करिबा। केंद्रीय आमर तथ्य संग्रह करिला बेले तार केंद्रीय प्रवणता रो उपकारिता कौन एवं ताहाकू किपरि आमे परिमापन करि परिबा, केते प्रकारर केंद्रीय प्रवणता आमे व्यवहार करिथाउ से विषय आज आलोचना करिबा। केंद्रीय प्रवणता आमे जतेबेले माप करिथाउ ताहा तथ्य आमे जो संग्रह करिथाउ से सबु तथ्यर एकक मूल्य गोटे आमको देई थाए। से एकक मूल्य तथ्यर गोटे मझिया मझी मूल्य होई थाए। तेणु आमे कहि परिबा केंद्रीय प्रवणता आमर तथ्यर हाराहारी मूल्य गोटे आमर टिपिकल मूल्य बोली आमे कहि परिबा। एहा जेउ दल बा जेउ विषय मानकर थारु आमे तथ्य संग्रह करिथाउ से दलर एहा सबु जो फलांक पाई थांती दलर सबु विषय माने जो फलांक पाई थांती ताहा गोटे प्रतिनिधि स्वरूप गोटे फलांक बोली आमे कहि परिबा। तेणु एहा गोटाए गोष्ठी बा दल भितरे संपूर्ण दलर गोटाए समरी बा निष्कर्ष बोली आमे कहि परिबा। काहेकि ना एहा दलर हाराहारी मूल्य आमे जतेबेले हाराहारी मूल्य हिसाब करिथाउ आमे संपूर्ण दल विषय रे आमर संपूर्ण तथ्य विषय रे मध्य किछिटा धारणा होई थाए। तेणु बहुत गुड़ाए तथ्य थिले आमे बहुत गुड़ाए विषय कठु जदि तथ्य संग्रह करिथाउ ताहाको गोटे एकक मूल्य रे प्रकाश करिथाउ ताहा आमको सेई समस्त तथ्यर गोटाए हाराहारी मूल्य बा गोटाए मझिया मझी मूल्य भावरे आमको संपूर्ण तथ्य विषय रे गोटे धारणा देई थाए। आमर केंद्रीय प्रवणतार तीन प्रकारर केंद्रीय प्रवणता आमे व्यवहार करिथाउ। प्रथमे मीन बा मध्यमान, मीडियन बा मध्यमा बा मध्यगा मध्य ताकू कहि थांती एवं मोड बा बहुलक। ए तीन प्रकारर केंद्रीय प्रवणता आमे माप करिथाउ। सेई प्रत्येकटीर विषय रे आमे वर्तमान आलोचना करिबा। मीन बा मध्यमान को आमे एरिथमेटिक मीन मध्य कहिथाउ। गोटाए नमूनार मध्यमान प्रकाश कला बेले आमे ताकू लेखिथाउ एम बा एक्स बार, एक्स ऊपर गोटे गार थाए एवं जदि पूरा पॉपुलेशन रो मध्यमान विषय रे कहूथाउ ताहाकू ग्रीक लेटर ग्रीक अक्षर म्यू हिसाब रे प्रकाश करिथाउ। मध्यमान हेउची संपूर्ण दलर फलांकर हाराहारी मूल्य। एहा सबुठारु अधिक आमे व्यवहार करिथाउ। केंद्रीय प्रवणता जेते सबु केंद्रीय प्रवणता तीन प्रकारर आमे कहिलु ता मध्य रे मध्यमान सबुठारु अधिक व्यवहृत होई थाए। एहा दलर प्रत्येकटी फलांक प्रति संवेदनशील अर्थात जदि गोटाए भी फलांक परिवर्तित हो जाए ताहले आमर मध्यमानर मूल्य रे परिवर्तन घटिबो एवं मध्यमानर उपरे भित्ति करी आमे आहुरी अधिक अधिक परिसंख्यिक पद्धति सब व्यवहार मध्य करिथाउ।
এই ମଧ୍ୟମାନ ଆମେ କିଭଳି ହିସାବ କରିଥାଉ ତାହା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ମଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବାର ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳାଙ୍କକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ମିଶାଣ ଫଳକୁ ଯେତେ ଟି ଫଳାଙ୍କ ବା ଯେତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଫଳାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କରିଥାଉ। ମଧ୍ୟମାନର ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଧ୍ୟମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗୋଟାଏ ବି ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମାନର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେକର ଆମର 5ଟି ଫଳାଙ୍କ ଅଛି 5, 4, 6, 3, 2 ଯାହାର କି ମଧ୍ୟମାନ ହେଲା 4। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁଯାକ ଫଳାଙ୍କକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 5 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 2 20 ହେଲା ଏବଂ 20କୁ 5ଟି ଫଳାଙ୍କ ଅଛି 5ଟି ତଥ୍ୟ, ତେଣୁ 20 ବିଭକ୍ତ 5 ଆମର ଆସିଲା 4, ତ ଆମର ମଧ୍ୟମାନ 4 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଦେବା 5, 4, 6, 3, 2 ସାଙ୍ଗରେ 8 ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମାନ ତାହା ବଦଳି ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 4.67 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 4 ଥିଲା 4.67 ହୋଇଗଲା। ସେହିଭଳି ମନେକର ଆମେ ମଧ୍ୟମାନ 5, 4, 6, 3, 2 ବଦଳରେ 2କୁ 5 କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଧ୍ୟମାନର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ମଧ୍ୟମାନ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ଆମର ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ତା ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ କିଛି ଫଳାଙ୍କ ଅଧିକା ଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଏବଂ କିଛି ଫଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ପରିବଣ୍ଟନରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିସାବକୁ ନେଉ ହିସାବ କରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମାନ ପାଇଥାଉ ତାହା ସେଇ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟାଏ ଫଳାଙ୍କ ଆମର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନ ଥାଇପାରେ। ମାନେ ଆମର ମୋର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମନେକର ଆମେ 4ଟି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 4 ଜଣଙ୍କର ଫଳାଙ୍କ 3, 4, 6, 7। ତାର ମଧ୍ୟମାନ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 3 ଯୁକ୍ତ 4 7 ଯୁକ୍ତ 6 13 ଯୁକ୍ତ 7 20 20 ହେଲା 20 ବିଭକ୍ତ 4 କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟମାନ 5। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରୁଛେ ତା ମଧ୍ୟରେ 5 ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟମାନର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟମାନର, ମନେକର ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିଏ ନେଇକିରି ତାର ମଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନ ହେଇପାରେ, ମଧ୍ୟମାନ ଏକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମାନ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟମାନର ସୁବିଧା ହେଲା ଉପଯୋଗିତା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହିସାବ କରିବାକୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବଣ୍ଟନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳାଙ୍କକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉ ମଧ୍ୟମାନ ହିସାବ କଲାବେଳେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ମଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ
ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟମାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାହିଁକିନା ମଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି କରିଲା ଭଳି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲା ଭଳି ଫଳ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେକର ଦୁଇ ଦଳଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁ ଉଚ୍ଚତର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି, ସେ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ଆମେ ତାହାର ମଧ୍ୟମାନ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ଉଚ୍ଚତର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟମାନର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟମାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି କେତୋଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଫଳାଙ୍କ ବା ଅତି ନିଚ ଫଳାଙ୍କ, ମାନେ ପରିବଣ୍ଟନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉଟଲାୟର ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସ୍କୋର ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଫଳାଙ୍କ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମାନର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ତାହା ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲା ଭଳି ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନେକର ଆମର 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଙ୍କ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରୁଛେ, 9 ଜଣଙ୍କର ଫଳାଙ୍କ ସବୁ ଅଛି 10, 12, 15, ଏଇ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଫଳାଙ୍କ ରହିଗଲା 30, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମାନଟା 30 ଆଡ଼ିକି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଦଳଟି କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦଳର ହାରାହାରି ହାରି ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 12 ବା 13 ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଅତି ବଡ଼ ସ୍କୋର ରହିଗଲା 30, ତାହେଲେ ସେଇଟା 20 ବା 22 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାହା ଦଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମର ଆମର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରୀକୃତ କରିକରି ମଧ୍ୟମାନ ହିସାବ କରୁଛେ, ଏବଂ ଆମର ଏକତ୍ରୀକୃତ କଲାବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ଭାଗ କରିଥାଉ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡଟା ଆମର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମନେକର 5ରୁ 10, 10ରୁ 15, 15ରୁ 20 ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଶେଷକୁ 25 ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକା। ତେଣୁ 25ର ଉପର ମୁଣ୍ଡ, 25 ପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରିଛୁ, 25ର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମାନ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପରିବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ସମାନ ଭାବରେ ସେଇଟା ଭାଗ ହେଇନି, ବିଷମ ପରିବଣ୍ଟନ ଯେଉଁଟା କହିବା, ସ୍କିଉଡ୍ ବା ଆସିମେଟ୍ରିକାଲ, ବିଷମ ଭାବେ ପରିବଣ୍ଟିତ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମାନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାପ ନୁହଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାପ ଗୋଟାଏ ବିଷମ ପରିବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମାନ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମଧ୍ୟମାନକୁ ଆମେ କିପରି ହିସାବ କରିବା? ଆମର ଯଦି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରୀକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ତଥ୍ୟ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମାନ ହିସାବ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ସୂତ୍ର ହେଉଛି m = sum x / n, ଅର୍ଥାତ୍ m ଆମର ମଧ୍ୟମାନ, sum x ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ, ଏବଂ n ହେଉଛି କେତୋଟି ଫଳାଙ୍କ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳାଙ୍କ ଥିବ, ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି n। ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଣ ଏକତ୍ରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ଆମେ
तथ्य गुड़ी को बहुत बेसी गुड़ाए तथ्य थिले आमे ताकू गोटी गोटिका आउ न ये करी आमे ताकू एकत्रीकृत करि देई थाउ जाहाकू ग्रुप डाटा बोली कहंती से भली क्षेत्र रे कोन करा जाए ना आमे ग्रुप केमिति करथाउ एकत्रीकृत केमिति करिथाउ माने कर आमे गोटाए परिसर नेइकरी फलांकर ताको भाग करि देई थाउ धरा जो मानेकर 5 रु 10 10 रु 15 बा 5 रु 10 11 रु 15 16 रु 20 एई भली आमे तार तथ्य गुड़ी को एकत्रीकृत कर तेणु बहुत गुड़ाए तथ्य थिले अर्थात आमर जदि अध्ययन बहुत लोकों ऊपर से भली क्षेत्र में आमर ताको एकत्रीकृत कर से एकत्रीकृत तथ्य पाई आमर सूत्र हैला मध्यमान हिसाब करिवार सूत्र हैला ब्लू अक्षर रे लिखा है एम इज इक्वल टू सम एफ(x) डिवाइडेड बाय n एठारे m होउची मध्यमान सम अर्थ ए चिन्हर अर्थ होउची आमे जोग करूचु जोगफल समेशन x होउची आमर जो प्रत्येक श्रेणी अंतरालर मध्यम बिंदु f होउची आमर फ्रिक्वेंसी बा पौनपनिक बारंबारता से निर्दिष्ट श्रेणी अंतराल अंतर्भुक्त फलांक गुड़िक केते थर आमर आमे पाइचु अर्थात केते जण से फलांक पाइचंती एवं एन हैला आमर केतोटी फलांक अछि अर्थात आमे केते जण को ऊपर अध्ययन करिचु तेणु आमको एकत्रीकृत तथ्य जो उठी अच्छी तार मध्यमान बाहर करने को हेले आमको प्रत्येक श्रेणी अंतरालर मध्यबिंदु प्रथमे बाहर करने को पड़िबो मध्यबिंदु बाहर करिवार उपाय हैला आमे श्रेणी अंतरालर जो निम्न सीमा एवं उच्च सीमा ऊपर सीमा तार हाराहारी तार मझी मध्यवर्ती बिंदुटा होची मध्यम बिंदु तार हाराहारी ताको करी करले तार मध्यम बिंदु बाहरे निम्न सीमा और ऊपर सीमार हाराहारी बिंदु हाराहारी मूल्य होची मध्यम बिंदु एवं प्रत्येक मध्यम बिंदु को प्रत्येक श्रेणी अंतरालर जेउठी मध्यम बिंदु बाहरला ताहाको ताहार सेही श्रेणी अंतराल रे थिबा फ्रिक्वेंसी अर्थात बारंबारता सहित आमे गुणन करि थाउ गुणन करि सारला परे गुणन कले हमर एफ(x) जोटा इथि बाहरी थाए तापरे आमे समस्त एफ(x) गुडी को मिसाई देई थाउ मिसाई करी तार जोगफल को आमे n अर्थात जेतोटी फलांक अच्छी ता देह द्वारा भाग करि थाउ एठी आमे गोटे उदाहरण स्वरूप देखिबा आमर एपटे बाँ पट स्तंभ रे आमर श्रेणी अंतराल केतोटी अच्छी 10 रु 14 15 रु 19 20 रु 24 एभली 5 5 अंतराल रे आमे श्रेणी अंतराल फलांक गुडी को एकत्रीकृत करि देइचु प्रत्येक श्रेणी अंतरालर सह जड़ित फ्रिक्वेंसी बा तार फलांकर बारंबारता एठी अच्छी द्वितीय स्तंभ रे तृतीय स्तंभ रे श्रेणी अंतरालर मध्य बिंदु बाहरी मु कहली मध्य बिंदु बाहर करिवार उपाय हला निम्न सीमा आ ऊपर सीमार हाराहारी नहीं गले सेटा तार मध्य बिंदु बाहर आमर धरा जो 10 रु 14 है श्रेणी अंतराल तार जदि 10 है निम्न
फलांक एवं 14टा है उपर फलांक ताहले तार हाराहारी केते हबो 14 युक्त 10 समान 24 विभक्त तार हाराहारी है 2 24 विभक्त 2 12 एठी मध्यबिंदु 12 होईची एवं तापरे डाहाण पाखर स्तंभटी रे आमे देखिबा एफ एक्स आमे मध्यबिंदु को फ्रिक्वेंसी रे गुणीचे 12 गुणन 3 36 17 गुणन 4 68 एभली हेकरी गुणा सरी एवं सभा शेष तले है सम एफ मिसई देले 780 है एवं आमर संपूर्ण माने केतोटी फलांक अच्छी ना एन हूँ 30 तेणु आमर वर्तमान मध्यमान बाहर करिवार सूत्र है सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन अर्थात एम इज इक्वल टू आमर 780 विभक्त 30 समान 26 तेणु एठारे आमर मध्यमान बाहर 26 यह गोटाए उपाय आउ गोटाए उपाय हूँ जितेबाला आमर तथ्य आहरी बहुत बेसी थाए आमे प्रत्येक श्रेणी अंतरालर गोटे मध्यवर्ती बिंदु हिसाब करी ताकू पुणी संपृक्त फ्रिक्वेंसी रे गुणिबा टिके बहुत बेसी काम पड़ जाए तेणु से भली जगह आमे आ गोटे सहज छोट सहजिया उपाय अवलम्बन करूँ जहाँ आमर आस्यूम्ड मीन मेथड बोली कह जाए आस्यूम्ड मीन माने आमे गोटे जेकोसी गोटे भैल्यू को मीन बोली मन करी मध्यमान बोली मन करी आमे करि थाउ तेणु से सहजिया उपायर सूत्र है एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम प्लस सम एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन एक्स आई अर्थात एठारे ए एम है आस्यूम्ड मीन सम है समेसन जोगफल आई है क्लास इंटरवल एक्स डैश है हूँ एक्स माइनस ए एम एक्स डिवाइडेड बाय आई एक्स हूँ श्रेणी अंतरालर मध्यबिंदु तेणु श्रेणी अंतरालर मध्यबिंदु आमे जो वैल्यू जो मूल्यटाकू मध्यमान बोली मने करी थाउ आस्यूम्ड मीन ए एम ताकू वियोग करी वियोग फल को आमर श्रेणी अंतरालर जो आकार ता द्वारा भाग करी थाउ एवं एफ है संपृक्त फ्रिक्वेंसी प्रत्येक श्रेणी अंतरालर एवं एन है आमर केतोटी फ्रिक्वेंसी अच्छी केतोटी स्कोर अच्छी केते जनक ऊपर आमे अध्ययन करिचे तेणु तार जदि आमे हिसाब करबा एठी से भली क्लास इंटरवल बामपटरे अच्छी फ्रिक्वेंसी गुड़िक अच्छी मध्य बिंदु प्रत्येक श्रेणी अंतरालर इठी रहिला तृतीय कलम रे तृतीय स्तंभ रे तापरे एक्स बार है मु कहली प्रत्येक मध्य बिंदु आस्यूम्ड मीन को वियोग करी वियोग फल को आई द्वारा बा श्रेणी अंतरालर जो आकार ता द्वारा विभक्त करा जाइछि तेणु एठी टिके मु बुझेई देबा को चाहे मनेकर धरा जाऊ आमे मने कले आस्यूम्ड मीन 22 प्रकृत रे केते मीन आमे पर हिसाब करबा हमर जे कोनोसी गोटे संख्या को नबा आम मन जहा हैला 22 आमे एठी धरचे आमे 20 भी धरि परिबा 10 भी धरि परिबा 22 बोली धरले से 22 जदि है आमर मनकर एक्स बार हिसाब कला बेलू धरा जो आमर तृतीय श्रेणी अंतराल 20 रु 24 जो श्रेणी अंतरालटा से देखा तार मध्यवर्ती पॉइंट केते है 22 तेणु तार मध्यम बिंदु है 22 तार मध्य बिंदु है 22 विजुक्त आमर आस्यूम मीन 22 है शून्य डिवाइडेड बाई आमर श्रेणी अंतराल आकार केते होची 5 आई होची 5 तो शून्य विभक्त 5 है शून्य तेणु एठी एक्स बार है शून्य एठा जदि देखिबा आ प्रथम टार 10 रु 14 तार मध्य बिंदु है 12 विजुक्त 22 विजुक्त 10
ବିଭକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ 10 ବିଭକ୍ତ 5 ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଆକାର ତ ହେଲା ବିଯୁକ୍ତ 2 ଏଇଭଳି ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁର ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଗୁଣନ କରିକିରି ଆମର ସମ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରିକିରି 24 ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭାଲ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ एम समान ए एम है 22 सम एफ एक्स डैश है आमर 24 विभक्त एन है 30 गुणन आई है 5 अर्थात समान 22 युक्त 4 समान 26 तेणु आमर मध्यमान एठारे बाहर 26 आमे एई आस्यूम्ड मीन पद्धति रे मध्यमान बाहर करू बा आमर डायरेक्ट पद्धति जो प्रथम पद्धति रे बाहर करू जेकोसी पद्धति रे मध्यमान हिसाब करिले मध्य फल समान आसीबो। द्वितीय केंद्रीय प्रवणता है मीडियन मीडियन को मध्यमा बोली कहि परिया मध्य गा मध्य कहती मध्यमा कहीं कहती ना मीडियन होची मध्यमा जहार कि आमर जो परिबंटन तथ्य गुड़ाकर परिबंटन होइछि ता सेथिरे मध्यमा एभली गोटाए मूल्य जार उपरे जतिकी फलांक थांती तार तले मध्य सेतिकी फलांक थांती तामाने एटा आमे जदि गोटाए क्रम अनुसार सजाड़ी दबा मध्यमाटा होची ठीक मझिया मझी रहउतिबा फलांक तार उपरे जतिकी रहिबे तले सेतिकी रहिबे तेणु मध्यमा को आमर 50% बोली मध्य हुआ जाए कहीं 50% 50% फलांक तार उपरे 50% फलांक हूँ तले मध्यमान मध्यमा को लिखला बेले आम एमडी बोली तार लिखि था तार गुण बा सुविधा गुड़िक है मध्यमानर जे आमर मध्यमार सुविधा है मध्यमान हिसाब कला बेले आमर प्रत्येकटी तथ्य प्रत्येकटी फलांक प्रति आमर मध्यमान सेंसिटिव बा संवेदनशील किंतु मध्यमा प्रत्येक फलांक प्रति संवेदनशील नुह तेणु जो गुड़िक अति बड़ फलांक बा अति सान फलांक जोड़ाक एक्सट्रीम स्कोर बा आउटलायर बोली आमे कहि थाउ सेगुड़िक जोड़ाक कि बहुत माने मझिया मझीटार बहुत दूर रे जो फलांक गुड़िक सेगुड़िक मध्यमान को बहुत प्रभावित करथांती किंतु मध्यमा को प्रभावित करि नथांती कहीं मध्यमा होची गोटे मझिया मझी भाल्यू तार ऊपर जेतिकी फलांक रहिबे तले सेतिकी फलांक रहिबे तेणु मध्यम जेतेबेले आमर देखिबा जे आमर तथ्यर परिबंटन को देखिबा केते गुडे फलांक साधारण ठारो बहुत बेसी बा बहुत कम रोची ताहले से जगह रे आमे मध्यमान अपेक्षा मध्यमा व्यवहार करवा श्रेयस्कर ता छड़ा आमर तामाने जेतेबेले आमर परिबंटनटा विषम विषम परिबंटन सेतेबेले समान नुह दी भाग आमे समान दी भाग रे विभक्त करि परिबा नाही साधारण भाव रे समान नुह विषम गोटे पाख को ढली जाइथिबो परिबंटन से भली क्षेत्र रे आमे मध्यमा व्यवहार करवा उचित ता छड़ा आमर जेतेबेले एकत्रीकृत तथ्य गुड़ाक जदि केतोटी थिला तार उच्च सीमा जना नहीं से भली क्षेत्र रे मध्य आमे मध्यमा व्यवहार करि परिबा तेबे मध्यमार असुविधा कौन है मध्यमार हिसाब जो आमे करि थाउ से टिके मध्यमान अपेक्षा टिके जटिल अल्प माने सामान्य जटिल एवं जति आमर तथ्य गुड़िक एकत्रीकृत नुहंती एवं जुग्म
संख्या विशिष्ट तथ्य थांती अर्थात आमर जो एन हूँ गोटे जुग्म संख्या ताहले आमे मध्यमान मध्यमा मध्यमा व्यवहार जे हिसाब करला बेलू तार एकदम सठिक भाव में हिसाब से भली कर न पारि आमे ताकू मझिया मझी दीटा फलांकर हाराहारी भैल्यू मूल्यटा को नहीं थाऊ एवं मध्यमान जेहेतु प्रत्येक फलांक को विचार को नहीं न थाए यह मध्यमान अपेक्षा कम शक्तिशाली आमर मध्यमा हिसाब करिवार उपाय हैला आमर जदि अजुग्म संख्यक तथ्य थाए अर्थात आम ये उदाहरण नहींचु 58 34 32 47 74 67 35 34 30 9टी संख्या ए मोट अच्छी तार मध्यमान हिसाब करने को तार उपाय हूँ प्रथमे आम प्रत्येक फलांक को निम्नरू उच्च बा उच्चरू माने अधिकरू कम यही क्रम अनुसार सजाड़ी रखिबा आमे वर्तमान आमर संख्या गुड़ी को जदि जो 9टी दत्त संख्या अच्छी ताकू सानरू बड़ क्रमे सजेई रखिबा ताहले एभली हम 30 32 34 34 35 47 58 67 64 तार मध्यमानर सूत्र हैला n+1 डिवाइडेड बाय 2 जहा हैला सेई तम संख्याटा जहा मूल्य सेया ही हम तेणु आमर जदि एठारे 9टी संख्या अच्छी ताहले आमर को संख्याटी हम मध्यमान ना 9 + 1 विभक्त 2 तामाने 10 विभक्त 2 अर्थात पंचम संख्याटी आमर मध्यमान मध्यमा पंचम संख्याटी मध्यमा तेणु एठी पंचम संख्या किए हैला 30 है प्रथम 32 है द्वितीय 34 है तृतीय 34 चतुर्थ 35 है पंचम संख्या तेणु आमर ये जो 9टी संख्या दि जाइए दत्त 9टी संख्यार मध्यमा मूल्य है 35 जदि वर्तमान आम देखा आमर जुग्म संख्यक तथ्य थाए ताहले आमर मध्यमा हिसाब करिवार सूत्र हैला एया हाफ n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म तामाने आमे प्रथमे देखिबा आमर धरा जाऊ 10टा ये आमर उदाहरण देइचंती केतोटी संख्या आमे 8टी संख्या से अच्छी 8टी संख्यार प्रत्येक संख्या को आमर तथ्यरू प्रत्येक संख्या को आम सानरू बड़ क्रम सजाड़ी देले 8टी संख्या रे प्रथमे आम बाहर करबा 8 विभक्त 2 8 विभक्त 2 हेले चतुर्थ संख्या केते हैला हमर 1 3 5 8 ता माने 8 हैला चतुर्थ संख्या तापरे n/2 + 1th टर्म ता माने n/2 हैला 4 + 1 5 पंचम संख्या एठी हैला 12 तेणु 8 + 12 विभक्त 2 जहा हम सेटा हैला हमर वर्तमान मध्यमा तेणु आमर 8 + 12 विभक्त 2 हेले 10 होची तेणु यही जो आमर 8टी संख्या अच्छी तार मध्यमा हैला 10 मध्यमा वैल्यू हैला 10 तेणु 10 हैला बेलू आमर यही जो 8टी संख्या मध्य 10 गोटे संख्या नुह तेणु 10 हेले 10 र ऊपर जेतिकी संख्या अच्छी 10 र तले सेतिकीटी संख्या आमर रहिबो
ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଣ ଏକତ୍ରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟମା ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମ ଅଣ ଏକତ୍ରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମାର ହିସାବ ଟିକେ ଜଟିଳ। ତାପରେ ଆମର ଏକତ୍ରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟମା କିପରି ହିସାବ କରିବା। ଆମର ଏକତ୍ରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମା ହିସାବ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଲା ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି L ପ୍ଲସ୍ n/2 ମାଇନସ୍ f capital F divided by small f m into I। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅକ୍ଷରର କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ୱେର୍ ମିଡିଆନ୍ ଲାଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମର ମଧ୍ୟମା ରହୁଛି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ନିମ୍ନ ସୀମା ହେଉଛି ଏଲ୍। ଏନ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ସେତିକି ସେଟା ହେବ ଏନ୍। ଏବଂ ଏଫ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଫ୍, ବଡ଼ ଏଫ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହୁଛି ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁଯାକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦେଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସବୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଯୋଗଫଳ ମାନେ ମଧ୍ୟମା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଯୋଗଫଳ। ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍.ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ମଧ୍ୟମା ରହୁଛି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଏବଂ ଆଇ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଆକାର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ମନେକର ଆମର ଏଇଠି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏତିକି ହେଲା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ମୋଟରେ 30ଟି ଅଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେ n/2 ଅର୍ଥାତ୍ 30/2 15 ଆମର, ତେଣୁ ଅଧା ଫଳାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବେ ଅଧା ଫଳାଙ୍କ ତଳେ ରହିବେ, ତା ମାନେ 15ଟା ଫଳାଙ୍କ ହେଉଛି ଆମର ମଝାମଝି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ 15ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ନେଲେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ 15 ଆଉ 16 ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ 15 ଆଉ 16 ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ହେବ, ସେଇଟା ଆମର 25ରୁ ଆଉ 29 ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବ କରିବା, ଏଠି 3 ଯୁକ୍ତ 4 7 ଯୁକ୍ତ 6 13 13 ଯୁକ୍ତ 5 18, ତାମାନେ 15 ଆଉ 16 ପଡ଼ୁଛି ଏଇ 25ରୁ 29 ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25ରୁ ଆଉ 29 ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟମା ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ବା ନିମ୍ନ ସୀମା ହେଉଛି ଏଲ୍ ହେଉଛି 24.5। ଆମର 25ରୁ 29 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ, ଗୋଟାଏ 25ର ନିମ୍ନ ସୀମା ହେଉଛି 24.5 24.5। ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କଲେ 25ରୁ 29ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଯୋଗଫଳ, ତ 4 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 6 ଅର୍ଥାତ୍ 13, ତ ବଡ଼ ଏଫ୍ ହେଲା 13। ଏଫ୍.ଏମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ମଧ୍ୟମା ପଡ଼ୁଛି ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତ ଆମର 25ରୁ 29 ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ତାର ଦେହରେ ମଧ୍ୟମା ପଡ଼ୁଛି
तार फ्रिक्वेन्सी केते 5 तो एफएम है 5 आमर आई अर्थात श्रेणी अंतरालर आकार हूँ 5 तेणु आम जो सबुजाक मूल्य से पकईदबा आमर हिसाब कले हूँ 26.5 तो ये आमर मध्यमा है 26.5 तो यह है एकत्रीकृत तथ्य मध्यमा हिसाब करिवार उपाय तापर आसिला तृतीय प्रकार केंद्रीय प्रवणता जहाँ मोड कहती मोड बा ताको बहुलक बोली कहती बहुलक हूँ प्रकृत में कहीं कहती तार गोटाए परिबंटन जो संख्याटी सबुठारु बहुल भाव बारंबार घटी थाए ताहाको बहुलक कहुए अर्थात जार जो संख्या मूल्यर जो फलांकर फ्रिक्वेन्सी सबुठारु बेसी ताको आमे मोड बा बहुलक कही था अर्थात आमर मनकर 100 जन लोक पिला आम मनोविज्ञान गोटे परीक्षा देले ता भीतर अधिकांश पिला सबुठारु अधिक पिला संख्यक पिला विभिन्न संख्यार नंबर रखिले ता भीतर 10 जन सबुठारु पिला रखिले 35 आउ बाकी अन्य फलांक गुड़िक सबू किए 2 जन रखिंट 3 जन रखिंट जड़े रखिंट ये किंतु जेहेतु 10 जन पिला 35 रखिंट आमर 35 हूँ बहुलक कहीं 35 हूँ सबुठारु बारंबार घटुवा मूल्य आमर गोटे परिबंटन दुईटा बहुलक धर जो मनकर से 100 जन पिला आम मनोविज्ञान परीक्षा देले 10 जन पिला 35 रखिले आउ 10 जन पिला 47 रखिंट बाकी अन्य फलांक गुड़ाक ताठारु कम पिला रखिंट तेणु व्यवहार हुए एवं यह अत्यंत सहज मध्यमान एवं मध्यमा ठारू हिसाब करने बहुलक बहुत सहज तेबे यार माने एवं बहुलक जो आमर सबू केंद्रीय मूल्य ठारू जो गुड़िक बहुत दूर रे बहुत पार्थक्य थिबा फलांक द्वारा विशेष प्रभावित हुए नहीं एवं जदि तार उपर मूल्य जना नहीं ताहले मध्य किछि असुविधा नहीं तेबे बहुलकर असुविधा हैला अनेक परिबंटन रे एकाधिक बहुलक थाए आमे जहाँ कहले क्यों परिबंटन रे आदौ भी बहुलक न थाए से भली क्षेत्र रे आमे ताकू दुई बहुलक त्रिबहुलक बा बहु बहुलक एभली थिबा परिबंटन गुड़ाकू व्याख्या करबा टिके कष्ट एवं बहुलक को नेइकिरी आमे आउ ताकू भित्ति करी अधिक गाणितिक बा परिसंख्यानीय हिसाब किताब करुना करी नथाऊ कहीं बहुलकटा गोटे अति शक्तिशाली केंद्रीय प्रवणता नुहे बहुलकर हिसाब करिवार सूत्र है दुई प्रकार सूत्र अच्छी गोटाए है तार मोड हूँ समान 3 मीडियन माइनस 2m 2 मीन तामाने जतिकी मीडियन होइतिबो ताकू 3 रे गुणन करिबो सेथिरु मीन को 2 गुण बा मध्यमान को 2 रे गुणी ताको वियोग कले तार बहुलकर मूल्य बाहर तामाने मध्यमार 3 गुण रु मध्यमार 3 गुण रु मध्यमानर 2 गुण वियोग कले आमर बहुलकर मूल्य बाहर पड़ो द्वितीय उपाय है तार गोटे सूत्र अच्छी L प्लस D1 बाई D1 प्लस D2 इंटू I L है आमर जो श्रेणी अंतराल रे बहुलकटी पड़ुची तार निम्न सीमा ताको आई है आमर श्रेणी अंतराल आकार
D1 ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ବହୁଳକ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା D1 ଏବଂ D2 ହେଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ବହୁଳକ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହେଲା D2। ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣରେ ହିସାବ କରିବା। ମନେକର ଆମର ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ପଡ଼ୁଛି 30ରୁ 34 ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ସେଥିରେ 7, ଅନ୍ୟ ସବୁଥିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 5, 6, 4, 3 ଏଭଳି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର 30ରୁ 34 ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ବହୁଳକଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାର ଆମର ଏଲ୍ କେତେ ହେବ 30ରୁ 34 ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ତାର ନିମ୍ନ ସୀମା, ତ 30ର ନିମ୍ନ ସୀମା ହେଉଛି 29.5। ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ 30 ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଫଳାଙ୍କକୁ, ସେଥିରେ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍କେଲରେ ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ନଥାଏ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ 30ଟା ପ୍ରକୃତରେ 29.5ରୁ 30.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବ୍ୟାପ୍ତ। ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍କୋର 25 ତାହା 24.5ରୁ 25.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ 30ର ନିମ୍ନ ସୀମା ହେଉଛି 29.5। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି 29.5 ହେଲା ଏଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଆକାର ହେଲା 5। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ D1କୁ ହିସାବ କରିବା। D1 କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ ବହୁଳକ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳରେ 7 ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଇଏରେ ପଡ଼ୁଛି 5। ତେଣୁ ଏଠାରେ D1 ହେଲା 7 ବିଯୁକ୍ତ 5 2। D2 ହେଲା ବହୁଳକ ପଡ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ଏବଂ ତାର ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ, ତା ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ 2। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ D1 ଆଉ D2 ଉଭୟ 2 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଦେବା ସୂତ୍ରରେ। ତ ଏଲ୍ ହେଲା 29.5, D1 ହେଲା 2, D1 ପ୍ଲସ୍ D2 ହେଲା 2 ପ୍ଲସ୍ 2 4 ଏବଂ ଆଇ ହେଲା 5। ହିସାବ କରିଦେଲେ ଆମର ଆସିଲା 32। ତ ବହୁଳକ ହେଲା 32। ତେବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ କରିବା କଥା 3ଟା ଯେଉଁ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର 3ଟା ମାପ ବାହାରିଲା, ମଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ବହୁଳକ। ତାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାପନ କରୁଛେ ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାପକରେ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାପନୀରେ ଅଛି ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆମର ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀୟ ମାପନୀ ବା ନୋମିନାଲ ସ୍କେଲ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ବର୍ଗୀୟ ମାପନୀରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠାରେ ବହୁଳକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଆମର ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମସୂଚକ ମାପନୀରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ସେଠି ମଧ୍ୟମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର
अंतराल मापनी बा अनुपात सूचक मापनी रे जदि फलांक थिबो ताहले आमे मध्यमान व्यवहार करबा। द्वितीय माने आमे विचार को नबा कथा द्वितीय कथा आमर जो परिबंटन तथ्य गुड़ाकर परिबंटन सेटा साधारण भाव जो साधारण परिबंटन साधा वक्र रो आकार कि नाही साधारण परिबंटन वक्र रो आकार कौन ना से दीटा जाक मझी माने समान दुई पट को समान दुई आड़ को तेणु सम परिबंटन सेटा जदि से भली थिबो समान ताहले आमे से जगार मध्यमान व्यवहार करवा किंतु जदि आमर परिबंटनटा विषम गोटे पट को ढली जाइए साधारण परिबंटन वक्र आकार नुह आमर परिबंटन वक्र आकारटा साधारण परिबंटन वक्र बा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो कहती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नुह ताहले आमे ताकू से जगार आमर मध्यमा बा बहुलक व्यवहार करवा तो आमर तेणु केउटा व्यवहार करने प्रथम आमर फलांक केउ प्रकार मापनी रे अच्छी एवं परिबंटन वक्र आकार कौन ए दुईटा को विचार करें आम केउटा को व्यवहार करवा ताहा निर्भर करे। वर्तमान आमे परिवर्तनशीलता बा आमर तथ्यर विचलनशीलता उपरे किछिटा आलोचना करिबा। विचलनशीलता कहिले आमे बुझिबा जे गोटाए ये किछि संख्यक फलांक अच्छी सेगुड़िक प्रकृत रे से माने केते दूर तांको भितरे से फलांक गुड़िक परिवर्तन परस्पर ठारू परिवर्तनशील तांकर परिसर केते से माने केते बिछाड़ी ही रही ताहा होची विचलनशीलतार कहले से बुझाए से गुड़िक केते बिछाड़ी होई रही जदि फलांक गुड़िक मध्यरे से माने बेसी बिछाड़ी ही रही नथिबे परस्पर ठारू बेसी गुड़ाए पार्थक्य तांको भितरे नथिबो सेठी विचलनशीलता कम तेणु अर्थात सेठारे जहाँको ठारू तथ्य संग्रह करा जाइछि से माने पाखापाखी समस्ते समान जदि अपर पक्षरे जदि आमर विच्छुरण जो विचलनशीलता अधिक बेसी तथ्य फलांक गुड़िक परस्पर ठारू बहुत पार्थक्य बेसी तेणु से जगार आम कहीपर से जहाँ ठारू तथ्य संग्रह करा जाइछि से माने परस्पर ठारू सहित बेसी सामान नुह तांकर परस्पर मध्य पार्थक्य बहुत अच्छी यह एक आमर वर्णनात्मक परिसंख्यान रे व्यवहार करा जाए तेणु ये जो विचलनशीलता आमे माप करि थाउ कहीं आहुरी अधिक परिसंख्यान सब पद्धति अच्छी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस डिग्री ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन ये सब पद्धति जितेबाला आमे हिसाब करवा गुरु आमे विचलनशीलता को हिसाब करि थाउ तेणु आमर विचलनशीलतारू जना पड़े प्रकृत रे आमर केंद्रीय प्रवणताटा जो मूल्य बाहला केंद्रीय प्रवणतार जो मूल्य बाहला मध्यमान बा मध्यमा ताहा केते दूर विश्वसनीय जदि मनेकर विचलनशीलता बहुत बेसी आमे सेमती मध्यमानर मूल्यटा को बहुत गोटे विश्वसनीय भाल्यू हिसाब से नहीं पारिबानी कना एटा टिके त्रुटियुक्त हो पारे। आमर विचलनशीलतार मध्य केते गुड़े माप अच्छी केते गुड़ाए प्रकार विचलनशीलता
अनेक प्रकार आम माप कर प्रथम है रेंज रेंज बा परिसर परिसर माप कर ये आमर जो तथ्य गुड़िक अच्छी ता देहरे सबुठू उच्चतम फलांक रु निम्नतम फलांक को वियोग कले जहाँ आसो सेटा है आमर रेंज उदाहरण स्वरूप आमर मनकर ये केतोटी अच्छी फलांक जो उच्चतम फलांक हूँ 50 एवं निम्नतम फलांक हूँ 4 ताले आमर परिसर हूँ 50 विजुक्त 4 समान 46 आमर परिसर सुविधा कौन असुविधा कौन ना परिसरटा सबुठ सहज मापिबा एवं हठात गोटे प्रारंभिक भाव में आम टे परिबंटन केते दूर विचलनशीलता जानापी यहाँ जेहेतु सहज आम सांगे सांगे अल्प परिश्रम जानी जाइथाउ एवं तार अपयोगिता है जेहेतु केवल दुईटा उच्चतम आ निम्नतम मूल्य उपर भित्ति करी आम परिसर को बाहर करूँ तेणु मझिया मझी भैल्यू को किसी विचार को नौनु तेणु आमर जो प्रकृत विचलनशीलताटा ये प्रतिफलित होना एवं आमर जो आम नमूना संग्रह कला बेले गोटे जोड़े जदि बहुत बड़ फलांक थिबा नमूना संग्रह चयन करदे ताले परिसरटा प्रभावित हो किंतु सही संख्यक नमूना आउ गोटे प्रकार आउ गोटे सही आकार आउ गोटे नमूना सही पॉपुलेशन संग्रह कले हुए तो परिसर अलग आसीबो तेणु परिसरटा ये आ गोटे असुविधा होची परिसर को नहीं आमे आउ अधिका बहुत गुड़ाए हिसाब किताब गाणितिक हिसाब करि परिबा नहीं एवं जेउठी उपर सीमा जना नहीं से भली क्षेत्र रे मध्य परिसर किछि व्यवहार आमे करि परिबा नहीं तापरे द्वितीय प्रकार विचरणशीलता है क्वार्टाइल डेविएशन को आम चतुर्थांशक विच्युति बोली कहि परिबा आमर जेतेबेले गुड़ाए एक्सट्रीम स्कोर बा आउटलायर रही जाई थांती बा बहुत ही थाए सेतेबेले परिसरटा प्रभावित हो गोटाए बड़ स्को फलांक रही जाइए परिसर बहुत अधिका हो तेणु से भली जगार आम ताकू चतुर्थांशक परिसर बा चतुर्थांशक विच्युति को हिसाब करि थाउ चतुर्थांशक विच्युति होची अपेक्षाकृत गोटे स्थिर आमर जो परिबंटनर मझिया मझी स्थानर विच्युति को हिसाब करि थाए अर्थात आमर चतुर्थांशक विच्युति है आमर जो परिबंटनर जदि 4टा चतुर्थांश बाहर तो 75% एवं 25% पौनपनिक परिबंटन मध्य जो रही तार ताकू विचार करी आमे चतुर्थांशक विच्युति हिसाब करि थाउ तामाने मझिया मझी 50% है 75% और 25% 25% रु 75% फला भितर जो फलांक रहिला ताहाकू आमे विचार को नौ
तार शेष चतुर्थांश एवं प्रथम चतुर्थांश को आमे विचार को नेउ न थाउ तेणु आमर समग्र डाटाटा को समग्र तथ्य को आमे चारोटी समान चतुर्थांश 25% हिसाब रे भाग करिताउ एवं तार प्रथम चतुर्थांश को आ तृतीय चतुर्थांश को मझिरे मझीटाକୁ आमे ये करिताउ हिसाब करता हूँ तो आंत चतुर्थांश परिसर आम हिसाब करता हूँ केमती ना यहाँ हूँ जो मझिया मझी 50% रहिले 25% रु 75% फलांक तो मझिया मझी 50% परिसरटा हूँ आमर आंत चतुर्थांश परिसर तो यही जो उच्च चतुर्थांश माने तृतीय एवं प्रथम तृतीय चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश पार्थक्यटा हूँ आमर आंत चतुर्थांश परिसर एवं आमर जितेबाला चतुर्थांश विच्युति क्वार्टाइल डेविएशन देखी था तार हिसाब हूँ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 तार सूत्र हूँ Q3 हूँ तृतीय चतुर्थांशक माइनस प्रथम चतुर्थांशक विभक्त 2 यार सुविधा है परिसर अपेक्षा यह उन्नत विचलनशीलतार एक उन्नत मापक कहीं यह मझिया मझी 50% तथ्य को विचार को नहीं थाए द्वितीयतः जेहेतु प्रथम 25% एवं शेष 25% तथ्य को यह विचार को नहीं न थाए जो गुड़िक एकदम एक्सट्रीम स्कोर ताहा को से विचार को नहीं न थाए तेणु यह ता द्वारा प्रभावित होई न थाए तेणु यह परिसर अपेक्षा एक उन्नततर बा उत्तम परिमाप परिवर्तनशीलता बा विचलनशीलतार एक उत्तम माप आज एठी आज रखी रहिबा वर्तमान आज पई एतिकी।